हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड को, और इसमें हमने बेटा 3 लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 के घ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का घ लेकर आए हुए हैं। और 5 का घ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बांसदाब में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। उसके बाद बेटा सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले बेटा हम परिभाषा लिखते हैं। वाष्प दाब में अवनमन संबंधी, वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राल्ट का नियम क्या है? राल्ट का नियम समझो। वाष्प में अवनमन संबंधी राल्ट का नियम क्या है? राल्ट का नियम देखो, जब किसी वाष्पशील विलायक में, कोई वाष्पशील विलायक है और उसमें अवाष्पशील विलेय को घोला जाए, तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वह मोल अंश के बराबर होता है। क्या बताया हमने? फिर सुनिए परिभाषा कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाए तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर होगा किसके? विलेय के मोल प्रभाज के। किसके बराबर होगा? विलेय के मोल प्रभाज के। तो क्या बताया मैंने बताया कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाए तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन के अंदर उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के कैसा होगा? बराबर होता है। लिखे परिभाषा, लिखेंगे जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाए तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है विलयन में उपस्थित बेटा किसके? विलेय के मोल प्रभाज के कैसा होगा? बराबर होता है। क्लियर? यह है बेटा राल्ट का नियम, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन संबंधी। उसके बाद बेटा सवाल बोल रहा है कि 293 केल्विन पर शुद्ध जल, जहां पर P0 बेटा क्या है? शुद्ध P0 बेटा यहां पर है, P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब। जो मात्रा बेटा जिसमें आप मात्रा घोल रहे हो, वो विलायक
जिस मात्रा को आप खोल रहे हो वो कौन होगा, विलेय। यानी कम मात्रा विलेय की और ज्यादा मात्रा किसकी होगी बेटा, विलायक की। क्लियर। तो देखो अब सवाल दे रखा है, तो सवाल के लिए बेटा यहां पर हल कर रहे हैं। सवाल के लिए देखो सवाल बोल रहा है 293 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्पदाब। शुद्ध जल के वाष्पदाब को बेटा P0 से लिखेंगे, कितना है 17.535 mmHg है। 293 केल्विन पर 450 ग्राम जल, यानी बेटा जल विलायक है 450 ग्राम जल। इसका बेटा हम क्या निकाल लेंगे, अणुभार। विलायक के अणुभार को बेटा हमने लिख लिया mv से। और बेटा कितने में 25 ग्राम, स्मॉल w 25 ग्राम। ये विलेय का भार हो जाएगा, विलेय का भार है तो विलेय का बेटा हम क्या निकाल लेंगे, अणुभार। इसे लिख लेंगे ma से। कितना है बेटा 25 ग्राम ग्लूकोज। तो ये बेटा जल है, जल का अणुभार बेटा कितना हो जाएगा 18, क्योंकि मैंने बेटा एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन है तो 2 और प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18 है। और बेटा किसमें किसको बोल रहे हैं, ग्लूकोज को, C6H12O6। और इसका बेटा अणुभार कितना हो जाएगा 180। क्यों, क्योंकि एक कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का 12 6 72 प्लस एक हाइड्रोजन का एक, पर हाइड्रोजन है बेटा कितने, हाइड्रोजन हमारे 12, तो यहाँ पर 72 और 12 84। उसके बाद यहां पर एक ऑक्सीजन का 16 है, पर ऑक्सीजन बेटा हमारे कितने 6, तो 16 6 96। तो बेटा कुल मिला के कितना हो जाएगा 180। फिर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है विलयन का वाष्पदाब, PS को बेटा पूछा है। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा P0 माइनस के PS बट्टे P0 माइनस PS बट्टे P0 बराबर स्मॉल w mb बट्टे कैपिटल W इंटू में ma। अब बेटा इन सबके मान लगाओ। P0 का वैल्यू 17.535 माइनस PS विलयन का वाष्पदाब निकालना है, बट्टे P0 का वैल्यू 17.535 बराबर स्मॉल w बेटा कितना है, स्मॉल w 25, अणुभार mb 18 बट्टे कैपिटल W 450 इंटू में ma बेटा कितना है 180। देखो 18 धाई बेटा 180 और 25 से बेटा ये कितने बार कट जाए 18 बार। कितने बार कट जाए 18 बार। क्यों, 25 से कम 25 बचे बेटा कितने 20, 200 हो जाएंगे, 25 अट्ठे 200। क्लियर। अब बेटा इसे क्या करेंगे, देखो 17.535 माइनस के PS बट्टे 17.535 बराबर, यहां पर ऊपर बेटा कुछ नहीं 1 बट्टे 18 धाई बेटा 180। अब क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हो इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का देखो यहां पर 180 का इसमें गुणा करेंगे तो 17.535 माइनस के PS इसमें बेटा मल्टीप्लाई 180 का बराबर एक का गुणा 17.535 में करोगे तो यही रहेगा 17.535। क्लियर। अब करना क्या है, 180 गुणा में दूसरी तरफ जाके भाग में, तो यहां पर हो जाएगा बेटा जब एक तरफ बेटा इस ओर गुणा में दूसरी तरफ जाके भाग में, तो ये हो जाएगा 17.535 माइनस के PS बराबर 17.535 और बट्टे बेटा कितना आ जाएगा, बट्टे बेटा ये 180 गुणा में है दूसरा जाके भाग में। क्लियर। अब करना क्या है, माइनस के PS को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला इधर लेकर आओगे बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर बेटा देखो 17.535 बराबर ये माइनस का दूसरी ओर जाके बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बट्टे 180 और प्लस के बेटा PS। अब हमें निकालना क्या है, यही PS निकालना है। तो ये बेटा वैल्यू प्लस की इधर आके माइनस की, तो देखो यहां पर बेटा
17.535 माइनस 17.535 और बट्टे 180 बराबर बेटा किसके हो जाएगा? PS के। अब ये बेटा हमारी क्या बन जाएगी? भिन्न बन जाएगी, बट्टे 1 कर लीजिए। क्लियर? अब बेटा यहाँ पर क्या करना है? बट्टे 1, लासा इसका आ जाएगा बेटा 180। कितना आ जाएगा? 180। अब बेटा देखो 1 का भाग 180 में दोगे 180 बार जाएगा, तो 180 का गुणा बेटा इसके अंदर कर दो। तो कैसे? 18 का पहले गुणा करिए, 18 पंजे 90, कितने बचे? 9, 18 तिया 54, 54 और 9 63, 54 और 9 बेटा कितना हो जाएगा? 63। 18 पंजे 90, 90 और 6 96 और 18 सत्ते 126, 126 और 9 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। बचेंगे 13, 18 एकम 18, 18 और 13 बेटा 18 और 13 बेटा कितना हो जाएगा? 31। 18 और 13 बेटा कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। उसके बाद बेटा अब चूंकि ये 18 का भाग किया था, हमें करना है कितने का? 180 का, तो 1 जीरो और बढ़ा दो, 3 अंक बाद 10 लगा दो, 1 2 3 अंक बाद 10 लगा दिया, माइनस 17.535 और बराबर बेटा किसके होगा? ये PS के। अब करना क्या है बेटा? इस वैल्यू में से इसे घटा दो। तो देखो कैसे घटाएंगे? इसे घटाएंगे बेटा, यहां पर इधर घटा दे रहा हूं, 3156.300 में से घटाएंगे दशमलव के नीचे दशमलव, 53571 बचेगा बेटा 5, 9 में से बेटा 3 गए 6, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 15 में से 5 गए 8, यहाँ 4 में से 3 गया बेटा, 4 में से 3 गया 1, यानी 38.765 और बट्टे 180 और बराबर किसके हो जाएगा बेटा? ये PS के। क्लियर? अब बेटा देखो यहाँ पर के बाद दशमलव है 1 2 3, दशमलव हटाओ नीचे के 0, 1 2 3। अब करना क्या है? भाग दे दीजिए बेटा इस संख्या के अंदर 18, ये बेटा कितने का भाग देंगे? 1,80,000 का भाग दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा, यहां तक भाग देते हैं। देखो भाग कर रहे बेटा, यहां से यहां पर 1,80,000 का भाग देंगे 31,38,765 के अंदर। क्लियर? तो देखो यहां पर 18 दूनी 36 ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। अब बचेगा कितना? 6 7 8 3 और 11 में से बेटा 3, 2 में से 1 गया 1, 5 का 18 लेंगे, 18 सत्ते 126 बेटा 5 6 7 8 और 13 में से 3 6 गए 7 और यहां पर बेटा कितना बचेगा? 0। अब ये 78,000 है और ये बेटा कितने भाग जाएंगे? 10 लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो यहां से 0 बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 18 चौक 72, यानी 17 दशमलव बेटा कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 17 दशमलव बेटा 4। तो यहां पर PS बराबर जो निकलेगा, PS बराबर 17.4 mmHg। कितना निकलेगा? 17.4 mmHg। क्लियर? नोट करिए बेटा, यहां तक नोट करो। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का कब क्या बोल रहा है कि उपसय संयोजन यौगिक के संयोजकता आबंध सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, इस सिद्धांत की कमियों का उल्लेख भी कीजिए। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बेटा काफी बार पूछा गया है। यह बेटा किसने दिया था? चलो देखते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था बेटा एस पॉलिंग और J.L. स्लेटर ने। किसने दिया था? एस पॉलिंग और J.L. स्लेटर ने दिया था। कब प्रस्तुत किया था? 1931 में। इसके आधार पे बेटा हम क्या कर सकते हैं? इसके आधार पे हम बेटा किसी उपसय संयोजन यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके अंदर बेटा क्या बता सकते हैं? उसके चुंबकीय गुण को बता सकते हैं, उसके बेटा आकृति को बता सकते हैं, उसकी ऑक्सीकरण संख्या को बता सकते हैं,
उसके संकुल का बेटा पता लगा सकते हैं। तो ये बेटा यहाँ पर किसने बताया था, ये बताया था एस पॉलिंग और जेएल स्लेटर ने, ठीक है, कि एक उपसह संयोजन यौगिक में हम बेटा क्या क्या पता लगा सकते हैं। और इसकी निम्नलिखित कितनी अवधारणाएं दी, 3 अवधारणाएं दी। पहली बेटा क्या है, पहला पॉइंट है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक में उपस्थित होते हैं। जैसे बेटा एक एग्जांपल है CONH3 का होल 6 Cl3। तो बेटा यहां पर अगर हम बात करें कि जो केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड हो गया और ये बेटा क्या हो गई, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहां पर क्या पॉइंट बोल रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु में अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक में उपस्थित होते हैं। तो बेटा ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये केंद्रीय धातु परमाणु जो आपकी ये समन्वय संख्या है, इस समन्वय संख्या के बराबर जो रिक्त परमाणु कक्षक होंगे उसमें क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। क्लियर। अब इसकी बेटा जो आकृतियां होती है वो बेटा निश्चित होती हैं। इधर बेटा जैसे समन्वय संख्या, इधर बेटा क्या रखेंगे, समन्वय संख्या। इधर बेटा कैसा संकरण बनाएगा और उसकी बेटा ज्यामिति कैसी बनेगी, समझो। अगर समन्वय संख्या बेटा क्या है, 6, समन्वय संख्या कितनी है, 6, तो ये बेटा जो संकरण बनेगा वो बनेगा DsP3 का। और जब DsP3 का संकरण बनेगा तो इसमें बेटा जो ज्यामिति बनती है वो बनती है अष्टफलकीय। कैसी बनेगी, अष्टफलकीय। उसके बाद बेटा समन्वय संख्या बेटा समन्वय संख्या 4, 2 बार बेटा 4 है। एक बनेगा बेटा यहां पर समन्वय संख्या 1 में बेटा बनेगा यहां पर DsP2 और एक बनेगा बेटा यहां पर sp3। एक क्या बनेगा, DsP2 और एक बनेगा sp3। जब DsP2 बनेगा तो बनेगा वर्ग समतलीय और sp3 बनेगा तब बनेगा चतुष्कफली। कैसा बनेगा, चतुष्कफली। उसके बाद एक होगी समन्वय संख्या 2। समन्वय संख्या 2 बेटा बनता है sp और sp बेटा संकट किसको दर्शाएगा, sp बेटा दर्शाएगा रेखीय। किसको दर्शाएगा बेटा, रेखीय को। क्लियर। तो बेटा यहां से ये समन्वय संख्या, ये इसके संकरण और ये क्या बनेगी, ज्यामिति। उसके बाद अगला पॉइंट है बेटा कि सिग्मा आबंध बनाने वाले धातु के रिक्त कक्षक संकर कक्षक दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ क्या हो जाते हैं, अतिव्यापन हो जाते हैं। यह आबंध उपसह संयोजक आबंध कहा जाता है। जो बेटा यहाँ पर जब आप केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके उनके इलेक्ट्रॉनों को बेटा भरोगे तो जो आप ये लिगेंड है, जो समन्वय संख्या है वह बेटा क्या होगी, वह बेटा इनके कक्षकों के साथ क्या हो जाएगी, अतिव्यापन हो जाएगी, उनमें बेटा जाके भर जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि धातु तथा लिगेंडों के मध्य सिग्मा आबंध के अतिरिक्त पाई आबंध बनने की भी संभावना होती है, यानी डबल बॉन्ड बनने की भी क्या होती है, संभावना होती है। ऐसा तभी हो सकता है जब बेटा क्या हो, धातु के भरे हुए डी कक्षक दाता परमाणुओं के रिक्त कक्षकों के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। जो बेटा आप समन्वय संख्या को भर रहे हो उनके साथ बेटा क्या हो, उनके रिक्त कक्षक बेटा कैसे हो, उनके रिक्त कक्षक हो, तभी बेटा क्या होगा, पाई आबंध बन सकता है। क्लियर, नोट करिए यहां तक। इसके बाद बेटा इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कमियां देख रहे हैं। क्या क्या कमियां हैं समझो। सबसे पहले यह सिद्धांत जो बेटा था वो केंद्रीय धातु और लिगेंड के गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, पहली कमी यह थी कि यह सिद्धांत केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। दूसरा है यह सिद्धांत केवल केंद्रीय धातु के कक्षकों पर ही ध्यान केंद्रित करता है, लिगेंड की महत्वता को स्वीकार नहीं करता। केवल जो भी अध्ययन करता है वो बेटा केंद्रीय धातु परमाणु पर ही अध्ययन करेगा, जो भी लिगेंड है लिगेंड को महत्वता नहीं दे रहा है। ठीक है।
अगला समन्वय संख्या जो 4 वाले बेटा, जो धातु से बने जो भी संकुल हैं, चतुष्फलकी होंगे या वर्ग समतली होंगे, इसकी व्याख्या बेटा ये वाला नहीं करता। ठीक है। उसके बाद यह सिद्धांत संकुल यौगिक या आयनों के स्पेक्ट्रम जो रंग है, किस प्रकार का रंग होगा, ठीक है, तो रंगों की कोई व्याख्या नहीं करता। उसके बाद अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक जो संकुल हैं, इनकी बेटा कोई भी संतोषजनक व्याख्या नहीं कर सकता। ठीक है, यह बेटा बाह्य संकुल है या आंतरिक संकुल है। ठीक है, तो बेटा ये थी इसकी क्या कमियां, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये क्या है, कमियां हैं। नोट करिए इनको। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के का अथवा क्या है, उपसह संयोजन यौगिकों के महत्व को समझाइए। क्या क्वेश्चन 6 के का अथवा है, उपसह संयोजन यौगिकों के महत्व को समझाइए। समझते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है जैविक निकायों में। पहला इसका महत्व क्या है, जैविक निकायों में। इसमें पहला क्या है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का है, क्लोरोफिल बेटा ये किसमें पाया जाता है, ये हरे पौधे का वर्णक होता है। जो आपके पेड़ पौधे हैं वो हरे रंग के होते हैं, उसके अंदर कौन सा बेटा वर्णक पाया जाता है, यही बेटा क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसके अंदर जो संकुल होता है यह Mg2+ का संकुल होता है। और किसमें सहायक होता है, ये प्रकाश संश्लेषी प्रक्रियाओं में सहायक होता है। दूसरा बेटा विटामिन B12 या साइनोकोवालिन यानी इसमें बेटा कौन सा, कोबाल्ट। इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। अर्थात बेटा ये कौन से संकुल है, कोबाल्ट का संकुल है। और यह एनीमिया रोग का क्या करता है, एनीमिया रोग के उपचार में काम आता है। क्लियर। तो यहां पर विटामिन B12। उसके बाद बेटा कार्बोडाइपेप्टिडेज, ये बेटा क्या है, एंजाइम और संकुल यौगिक है। और इसके अंदर बेटा कौन सा, जिंक आयन का बेटा संकुल पाया जाता है। क्लियर। उसके बाद नंबर दूसरा है बेटा औषध रसायन में उपसह संयोजन यौगिक का महत्व दूसरा बेटा किसमें है, औषध रसायन में। इसमें जो एक प्लेटिनम का संकुल है, और वो वाला कौन सा वाला बेटा, सिस वाला, समपक्ष वाला जो संकुल है, उसका उपयोग बेटा जो ट्यूमर वृद्धि है, ट्यूमर वृद्धि को प्रभावित करने में किया जाता है। ठीक है, जो ट्यूमर में वृद्धि हो रही है उसको रोकने में। ठीक है। दूसरा बेटा जो कैल्शियम का जो संकुल है EDTA, एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटो, इसका प्रयोग बेटा क्या किया जाता है, जो लेड की विषाक्तता है, लेड की जो विषाक्तता है उसके उपचार में किया जाता है। क्लियर। तो इसके बाद आगे बेटा करा रहे हैं, इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा नंबर तीसरा जो पढ़ने वाले हैं, तीसरा है हमारा गुणात्मक विश्लेषण जटिल यौगिकों के महत्व में। इसमें क्या है बेटा, जो कॉपर Cu+Cu2+ मूलक का जो परीक्षण है, कॉपर Cu2+ का जो परीक्षण है, यह अमोनिया के साथ क्रिया करेगा और अमोनिया के साथ क्रिया करके नीले रंग का संकुल आयन बनाता है। नीले रंग का क्या बनाएगा, संकुल आयन। अब संकुल आयन बनाने के लिए कैसा, अगर इस पे बेटा 2+ है तो इसकी संख्या कितनी ले लो, 4। अगर इस पे 3+ होता तो इसकी संख्या बेटा कितनी ले लेते, 6। यानी ठीक दुगने, जो भी धातु है उस धातु पर जितने भी प्लस हैं उसके ठीक दुगने बेटा क्या बनेंगे, लिगेंड। ठीक दुगने उसके बॉन्ड बनेंगे, ठीक दुगने क्या बनेंगे, उसके बॉन्ड बनेंगे। अगर इस पे 2+ है ये बेटा 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर इस पे 1+ होता तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। किसमें, संकुल आयन में। किसमें, संकुल आयन में। तो यहां पर बेटा कॉपर, और ये कॉपर बेटा कॉपर के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा। कौन बेटा, ये अमोनिया का अणु। और 4 अणु करने के लिए यहां 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर। तो ये बेटा कैसा आयन देगा, नीला रंग का ये बेटा संकुल प्राप्त होगा। कैसे रंग का प्राप्त होगा, नीले रंग का संकुल प्राप्त होगा। नाम हो जाएगा इसका बेटा टेट्रा एमिनो कॉपर, और ऑक्सीडेज संख्या बेटा इसकी क्या हो जाएगी, 2+। तो यहां पर लिखेंगे बेटा Cu2+ मूलक का परीक्षण
अमोनिया के साथ परस्पर क्रिया अमोनिया के साथ परस्पर क्रिया करके नीले रंग का संकुल आयन बनाता है। नीले रंग का क्या बनाएगा बेटा? संकुल आयन बनाता है। क्लियर? नोट करिए बेटा यहां तक।